स्वागत है आप लोगों का हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं विकारी और अविकारी शब्द में अंतर। तो चलिए शुरू करते हैं सीखना। देखिए, सबसे पहले हम विकारी शब्द के बारे में जान लेते हैं कि विकारी शब्द किसे कहते हैं। विकारी शब्द वे शब्द जो अपने रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। वे शब्द जो अपने रूप में परिवर्तन कर सकते हैं, अर्थात उनका विभक्ति, लिंग और वचन आदि के आधार पर रूप बदलता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ठीक, जिनका विभक्ति, लिंग और वचन के आधार पे जिनका रूप बदलता रहता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ठीक, ये हो गए विकारी शब्द। इनका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे लड़का, देखिए लड़का शब्द है, इसको हम लोग लड़के के रूप में भी लिख सकते हैं ना, लड़के, और लड़कों के रूप में भी लिखते हैं। तो इसका अर्थ देखिए, मतलब इसका रूप बदल रहा है ना, परिवर्तित हो रहा है, तो ये विकारी शब्द होगा। ठीक, अगला देखते हैं बड़ा। जैसे बड़ा शब्द है तो इसका रूप भी बदल रहा है। कैसे? बड़ी, बड़े, बड़ों, तो इसका रूप भी बदल रहा है ना। तो जिनका रूप बदल जाए ना, जिनका रूप विभक्ति, लिंग और वचन आदि के आधार पे बदल जाए, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ठीक, ये हो गया विकारी। अब चलिए अविकारी देख लेते हैं। अविकारी शब्द ऐसे शब्द जिनका रूप कभी नहीं बदलता, जिनका रूप कभी नहीं बदलता, स्थिर रहता है ना, चाहे वह किसी भी वचन, लिंग या विभक्ति में है, वो उसी प्रकार से बना रहता है, परिवर्तित नहीं होता। ये सदैव एक ही रूप में रहते हैं, ये सदैव एक ही रूप में रहते हैं, उन्हें ही जो है अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक, जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पर, के, और, या, लेकिन, ये ऐसे शब्द हैं जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक, ये कभी भी परिवर्तित नहीं होते, इनको चाहे जहां लिखिए वो इसी प्रकार से लिखे जाते हैं, इनके रूप में परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी यानी इनके रूप में परिवर्तन होता है, अविकारी यानी इनके रूप में परिवर्तन नहीं होता। ये हो गए इनके उदाहरण। अब चलिए दोनों में एक दो जो अंतर है उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये विकारी शब्द है, ये अविकारी। अब इन दोनों में अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। देखिए विकारी शब्द का रूप बदलता है, जैसे कि हमने ऊपर बताया कि विकारी शब्द का रूप परिवर्तित होता रहता है, अर्थात बदलता रहता है, और अविकारी का रूप स्थिर रहता है, एक ही जगह रहता है, मतलब वो परिवर्तित नहीं होता, बदलता नहीं है। ठीक, देखिए और दूसरा अंतर देख लेते हैं। जो विकारी शब्द है, ये संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण होते हैं। ठीक, जो विकारी शब्द होते हैं वो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण होते हैं। ठीक, और लेकिन जो अविकारी होते हैं वो अव्यय होते हैं। क्या होते हैं? अव्यय शब्द होते हैं। तो इस प्रकार विकारी और अविकारी में ये कुछ अंतर है। इसको आप लोग खूब अच्छे से समझ लीजिए और इस वीडियो को खूब अच्छे से आप लोग देख लीजिए, जिससे आप लोग विकारी और अविकारी शब्दों में आसानी से अंतर स्पष्ट कर सकते हैं।